आइए आपके सामने एक बड़ा रोचक खुलासा करें। जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई है ना, वो अपने आप में बड़ी विचित्र है। तो आइए हम ट्रंप, यहूदी, मोदी और आरएसएस के सारे लक्ष्यों को आपके सामने हम रखते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व के 10 सबसे बड़े अमीरों में 6 अमीर यहूदी हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, मामला बड़ा विचित्र है। अब देश की या विश्व की 10 बड़ी कंपनियां हैं, आप जाए उठा के देख लीजिए, शायद जिस जगह का देख लीजिए, वह सारी की सारी कंपनियां यहूदियों की है। उसके मालिक यहूदियां और कोई दूसरा नहीं है। ये भी आपके सामने बड़ा विचित्र रहस्य सामने आ रहा है। अब आ जाइए ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप की बेटी भी यहूदी है, उनका दामाद भी यहूदी है, और उनका दामाद तो नाहू को चाचा चाचा करके बुलाता है। ये भी अपने आप में बड़ा रहस्य है। अब एक और रहस्य सामने आता है कि अमेरिका में जब चुनाव होते हैं ना राष्ट्रपति पद के लिए, तो यहूदी गैंग अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और राष्ट्रपति को अपना बंधुआ मजदूर बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए का चुनावी चंदा देती है। जब आप वो तो चुनावी चंदा है ना, लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ट्रंप को भी यहूदी ग्रुप ने नंबर 1 में 2031 करोड़ का चुनावी चंदा दिया। 2 नंबर में कितना दिया होगा कुछ भी नहीं कह सकते। और इसी के कारण ट्रंप है ना यहूदी गैंग के गुलाम बने हुए हैं। जो नाऊ जैसा कहता है वैसा ये ट्रंप को करना पड़ता है, और ट्रंप कर रहे हैं। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया, हालात अब दूसरे हो गए। अब आइए हम ये मोदी जी की बात करें, भारत की विदेश नीति की बात करें। तो इन्होंने है ना जो अरब कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज या अन्य दूसरे हैं, उनसे हाथ मिलाना उचित नहीं समझा, उनका साथ देना उचित नहीं समझा, और उन्होंने कहा कि इन यहूदियों को पकड़ लो, माला माल हो जाएंगे अपन सब। यही हुआ। ये युद्ध के पहले मोदी जी इजराइल गए थे, वहाँ क्या करके आया क्या नहीं करके आया अभी किसी को कुछ पता नहीं, और ये मामला सारा उजागर हो गया। यानी मोदी भी और हमारी भारत सरकार भी यहूदियों के शिकंजे में है। अब आ जाइए संघ की बात कर लेते हैं। संघ का लक्ष्य क्या है? वो यहूदियों पर बहुत खुश है, और वो खुश किस लिए पता है? कि यहूदी लोग मुस्लिमों का कत्लेआम कर रहे हैं, वो उनका विरोधी है। इसलिए संघ भी है ना इजराइल के साथ खड़ा हुआ। जब इजराइल की एक दयनीय दशा हुई ना, तो संघ में मातम छा गया कि अरे क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या उल्टा हो गया। अब ये भी बड़े अपने आप में विचित्र बात। अब देखना यह है कि ट्रंप के माध्यम से ईरान की तेल गैस पर अपना अधिकार जमाना था। जलडमरू मध्य को भी अपने अधिकार में लेना, और ईरान के जो तेल के जो 3-4 द्वीप है ना, उन पर भी अपना अधिकार करना चाहता। ये मामला बड़ा विचित्र है। ये ऐसे रास्ते हैं जो आम आदमी को पता नहीं, विश्व में किसी को पता नहीं है कि आखिरकार चल क्या रहा है, कि विश्व को किस प्रकार ये यहूदी गैंग और ट्रंप गैंग अपना गुलाम बनाए रखना चाहती है। मजेदारी की बात तो यहाँ है कि रूस और चीन को जो कठोर कदम उठाना था वो उठा ही नहीं पा रहे। सबको अपने अपने स्वार्थ से मतलब है। रूस को अपने स्वार्थ से मतलब है, चीन को अपने स्वार्थ से मतलब है, नॉर्थ कोरिया को अपने स्वार्थ से मतलब। उन्हें विश्व की कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ नरसंहार और विनाश की बात दिखती है। इजराइल ने कितना बड़ा विनाश किया, नरसंहार किया गाजा में। अब मामला उल्टा हो पड़ रहा। और ट्रंप तो अब इतने घबराए हुए हैं कि हद से ज़्यादा। उनको तो रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। क्या हुआ?
अरे आपने 10,000 सैनिक भेज दिए तो उससे क्या होगा? क्या वे 50 पाउंड का यूरेनियम आसानी से उठा लाएंगे? अरे ये भी संभव नहीं है। और जितने भी सैनिक गए भेजे हैं ना, वे सब आपको ताबूतों में वापस आते हुए नजर आएंगे। ये भी एक बात सत्य है। और यदि मान लीजिए कुछ बच भी गए और यूरेनियम के भंडारण तक भी पहुंच गए, तो वे यूरेनियम 50 पाउंड यूरेनियम नहीं उठा सकेंगे, नहीं ला सकेंगे। ये भी एक तय बात है। और अब ईरान को तो पराजित करना बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने जो सुझाव दिया था ईरान को, ईरान के सैन्य प्रशासन को और वहाँ के उच्च अफसर को, वहाँ के सुप्रीमो को, कि अब ये यहाँ पर जो ट्रम्प की जो चालें हैं ना, उन चालों से अलग हटना कर। अब हमें अमेरिका इजराइल में परमाणु बम से भी हमले करेगा और 1, 2, 3, 4 जगह करेगा। अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले करे, उसके पूर्व ईरान को 9/11 जैसे हमले अमेरिका और इजराइल पे कर देना चाहिए। वो सारे हमले परमाणु हमले हो। देखिए क्या स्थिति बनेगी। और अमेरिका में एक जगह नहीं, अनेक जगहों पर 9/11 जैसे हमले होना चाहिए। पूरा अमेरिका हिल जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जो उसका जो कुसपना है ना, वो भी बिखर जाएगा। इजराइल ने तो एक बहुत बड़ा सपना कहा था कि मैं अरब राष्ट्र को भी हड़प लूँगा, ईरान को भी अपना गुलाम बना लूँगा और ग्रेट इजराइल वो का सपना साकार कर लूँगा, परंतु हुआ नहीं। अब तो जो बेचारे कितने निर्दोष मारे गए, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी क्रूर हत्या की गई। मामला तो अब और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। और हम तो यहाँ पर कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को कदम उठाना चाहिए, किंतु वो भी कदम नहीं उठाने पा रहा है। कठोर कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्र संघ को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि युद्ध बंद कीजिए। कोई किसी की शर्त नहीं, राष्ट्र संघ शर्तें न लागू करेगा, वो शर्तें बताएगा और उसी शर्तों के आधार पर युद्ध विराम होगा, खाली युद्ध रुकेगा। मैंने अपने एपिसोड में कह रहा हूँ कि जो खाली युद्ध है ना, बॉलीवुड और हॉलीवुड जैसे फिल्म की कल्पना और परिकल्पनाओं वाला युद्ध है। यहाँ पर झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है। कितना झूठ और कितना सच ये भी जानना मुश्किल है, परंतु ये बात तो सच है कि नुकसान तो हुआ। ईरान का भी हुआ है, इजराइल का भी हुआ है और अमेरिका का भी हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है और उसके बाद में दूसरे क्रम पर इजराइल का नुकसान हुआ है। ईरान का भी नुकसान हुआ है, वो भी कम नहीं है। मुझे जहाँ तक अभी सूचना आई है कि ईरान में 4,000 लोग मारे गए हैं। सच क्या है ईश्वर जाने, अल्लाह जाने क्या होगा। इजराइल में कितने लोग मारे गए अभी कोई पता नहीं। और जो मृतकों की संख्या तक छिपाने का कुकृत्य हो रहा। अमेरिका के सैनिकों की कितनी लाशें आएगी, ये ट्रम्प गिनते गिनते थक जाएंगे। अरे क्या हो रहा है नाटक, अब बंद कर।